नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का एट द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। होली का महापर्व 130 करोड़ भारतीय और सनातनियों का ये पर्व जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज होली का दहन हो रही है तो कल पूरे देश में होली का जो रंग है वो सभी पर चढ़ा हुआ होगा। हम इस समय मौजूद है धर्मनगर में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सजो सजावट यहाँ पर की गई है, कलश रखे गए हैं और रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। होली का यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडा यहाँ पर चढ़ाया गया है और जो माताएं हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर होली का पूजन करके अभी एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँ तो एक दूसरे को गुलाल भी वहाँ लगा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं आप उपले कंडे होली की पूजा करके लोग यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इधर जो है वो डीजे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आइए स्थानीय लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं यहीं कहीं। होली का पर्व है, क्या कहना चाहते हैं? मैं महालक्ष्मी व्यापार मंडल का संयोजक सुनील तलवार। जी। हमारा होली का उत्सव जो मनाया जाता है वो एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का मनाया जाता है। जी। भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु से प्रेम था और उन्होंने वो भगवान विष्णु के नाम को लेते लेते ही अपनी बुआ की गोद में बैठकर अग्नि के ऊपर उसकी बुआ होलिका चढ़ गई थी, लेकिन वो भक्त प्रहलाद बच गए और उन्होंने होलिका उसमें दहन हो गई। उसी के नाम से ये होलिका दहन की जाती है। ये पिछले 50 सालों से महालक्ष्मी व्यापार मंडल के जो मित्र मंडली है, हमारे बच्चे जैसे ये जुगल किशोर जी हैं, उमेश गुप्ता जी हैं, ये लोग अपने व्यापारियों के सहयोग से इस होली का उत्सव को मनाते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, ये किसी से कोई फंड नहीं लेते, अपने आप बनाते हैं बच्चे। जो व्यापारी अपने इच्छा से वो स्वेच्छा से देना चाहे उनको देते हैं, लेकिन इनका ये है कि एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का वो है। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें और इनसे भी पूछें कि ये क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपने सुना बताया, उन्होंने सभी के बारे में बताया कि जो महालक्ष्मी व्यापार मंडल है पिछले लगभग 50 साल से यहाँ पर जो है होली का वो त्यौहार यहाँ पर मना रहे हैं। काफ़ी इसलिए भी बड़ा त्यौहार है क्योंकि जो होली के रंग होते हैं वो लोगों पर चढ़ जाते हैं, उनके चेहरों पर गुलाल। आप इस समय देखेंगे अगर कैमरा रोल करके तो ग्राउंड जीरो से हम उनको खास विजुअल के लिए पहुंचे थे। क्या कहना चाहते हैं उसमें, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जैसे पहले की तरह होलियाँ बहुत जगह जलाई जाती थी, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जो गिनी चुनी रह गई हैं। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि हमारी होली को देख के, हमारी सजावट को देख के लोगों में क्रेज़ हो और जो ये त्यौहार ख़त्म होता जा रहा है इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ठीक। तो दोस्तों अब हम हरिद्वार के ही देवपुरा चौक पर यहाँ पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो होली की जो तैयारियाँ हैं, यहाँ देख सकते हैं आप गुलाल है वो यहाँ पर रखा गया है लगाने के लिए। आइए मैं आपको विजुअल्स और दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी सजावट यहाँ देखिए, लाइट लगाई गई है रात के लिए और जो काफ़ी परेशान थी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो होली की तैयारियां यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं वो यहाँ पर जो होली का जो लगा रखी है उस पर जो जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रही हैं जो माताएं हैं। तो दोस्तों हमारा जो कारवा है वो इस समय हरिद्वार के खन्ना नगर में पहुँच चुका है। हाल ही में यहाँ से जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है, उनका घर भी यहीं पर ही है। देख सकते हैं पीछे जो डीजे है वो लगाया गया है। हमारे साथ जो पंडित जी यहाँ पर सुबह से यहाँ पर जो पूजा है वो जो सामान भी ले रहे हैं होली का, उनसे आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सबको होली का बड़ी की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। थोड़ा ये बता दीजिए शॉर्ट में होली क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है? बुराई पे अच्छाई की विजय हेतु जो प्रहलाद थे और जो उनको एक बार जो है होलिका जो उनके प्रहलाद थे हिरण्य कश्यप थे तो बड़े प्रताड़ित करते थे, तो उन्होंने भगवान की आराधना की, भक्ति की, भगवान विष्णु की पूजा करने के उपरांत जो है तो नारायण ने उनकी रक्षा की और होलिका जो है हिरण्य का जो प्रहलाद थे होलिका जो है दहन हो गया उसका और प्रहलाद सुरक्षित निकला है क्योंकि वो भगवान की कृपा उनका आशीर्वाद था। और होलिका का पर्व बहुत धूमधाम के साथ सुबह मनाया जा रहा है और सभी भक्त लोग आ रहे हैं और छोटे बच्चे भी रंग का त्यौहार है। सभी प्रेम और आनंद दुनिया है, मनुष्य में दुनिया रहती है,
प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन है तो तकलीफों को बढ़ाने के लिए गुलाल में सब एक हो जाता है। सब एक हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना जो पंडित जी उन्होंने बताया कि जो गुलाल एक ऐसी चीज़ है अगर किसी पे लगा दे तो दोस्त और दुश्मन भी वो सब एक हो जाते हैं। आइए कुछ जो स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। खन्ना नगर के थोड़ा शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं होली के पर्व पे हरिद्वार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा ये संदेश है कि जितने भी भाई बंधु सब अपने हैं और सब मिलजुल के रहें और इस त्यौहार का मज़ा लें, आनंद लें। और हम सबसे यही दुआ करते हैं कि ये होली का त्यौहार है, खुशहाल होकर सब बनाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो होली का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं आपको हमने पूरी कवरेज में दिखाया कैसे पूरे हरिद्वार में होली मनाई गई। और इस समय आप देख सकते हैं जो होली का पूजन हो रहा है, उसके बाद अग्नि दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपने देख सकते हैं धागे जो यहाँ पर लगे हैं, पूजा जो हुई है वो यहाँ पर की जाएगी होली की। अभी आपको मैं विजुअल दिखाऊंगा। सामने पंडित जी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो होली का त्यौहार है उसको मनाया जा रहा है। खड़खड़ी क्षेत्र में इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विधि विधान की पूजा के बाद जो होली का दहन की तैयारी हो गई है और अग्नि भी दीपक के माध्यम से आप देख सकते हैं लगाई जा रही है। माना ये जाता है पुराने ग्रंथों के अनुसार आप देख सकते हैं होली का इस समय प्रज्वलित हो रही है कि जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को भगवान समझ बैठा था, इसलिए उसने अपने बेटे प्रहलाद से ये कहा कि आप हमारी ही पूजा करें। लेकिन जो प्रहलाद था वो ये भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उन्होंने उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप उनसे दुखी भी था। कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप भी उससे दुखी था क्योंकि दोनों एक दूसरे की विचारधारा के विपरीत थे। हिरण्यकश्यप अपने आप को एक भगवान मानता था, लेकिन जो प्रहलाद थे वो विष्णु को भगवान मानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बहन होली का इस्तेमाल किया, उसको कहा कि आप प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाइए, इसलिए तभी उसकी मृत्यु संभव है। लेकिन होलिका जो थी वो भूल गई थी कि जो उसको जो वरदान मिल रखा है वो खाली स्वयं के लिए है। अगर वो खुद स्वयं किसी अग्नि में जाएगी तो वो प्रज्वलित नहीं होगी, लेकिन अगर किसी दूसरे को लेकर वो बैठेगी तो वो खुद भी उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। तो ये उल्टा हुआ और जो होलिका थी वो अग्नि में खुद समा गई और नष्ट हो गई। और जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवित बाहर निकले। तो तभी से जो होली का ये पर्व है वो बड़ी धूमधाम से देश में मनाया जाता है। एक दिन पहले जो होली का दहन होती है और लोग एक दूसरे को रंग चढ़ाकर, रंग लगाकर होली की बधाई देते हैं। अब कल पूरे भारतवर्ष में या जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो होली मनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप जो लोग हैं वो एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं। होली का पर्व कहें तो एक तरीके से शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो अग्नि है वो धीरे धीरे पूरी अपनी कह सकते हैं सीमा पर पहुंचती जा रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर खड़ा भी नहीं होया जाएगा, लेकिन यही ग्राउंड ज़ीरो पर दिखाने के लिए अभी आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो अभी भी होली में पूजा का सामान डाल रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करें होली की। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।